गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज काव्य की सवैया जो रसखान द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में रसखान जी ये बताते हैं कि वह श्री कृष्ण जी के कितना अधिक प्रेम करते हैं। वो श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वे जो है उसके साथ उनको जो प्रेम था, लगाव था, इसके अलावा उनको उनकी हर एक वस्तु से, हर एक जगह पर जहाँ पर भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो जहाँ पर वो रहते थे, उनके धेनु से, गाय से, उनकी हर एक वस्तु से भी वो उतना अधिक प्रेम करते हैं। और उन्होंने अपने इस काव्य में, पहले काव्य में, सवैया में, उन्होंने इसी चीज़ को कहा है। कैसे कहा है? मानुष हो तो वहीं रसिखानी बसों, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कह रहे हैं मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, कि अगर मेरा अलग अलग रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में, मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो वो कहते हैं कि केवल ब्रज के गोकुल गांव में ही मैं निवास करने वाला एक ग्वाला बनूं। ग्वारन मतलब होता है ग्वाला, और ब्रज गोकुल गांव यानी ब्रज के गोकुल गांव का ही मैं ग्वाला बनूं, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होता है। फिर क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। फिर वो कहते हैं कि जिससे श्री कृष्ण के साथ मेरा सारा समय व्यतीत हो, उनके साथ में रहूं। और यदि मैं पशु मतलब होता है पशु, जानवर, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद के गायों के बीच में जाकर ही चरूं, जहाँ नंद जो है, जो अपनी गाय को चराते हैं, उसी जगह जाकर मैं भी वहाँ पर ही चरूं। क्यों? ताकि मैं उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही वहाँ पर होंगे और मैं उनके पास ही रहूँगा। पाहन हो तो, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंतन धारण। फिर कहते हैं कि यदि मैं किसी पत्थर के रूप को ग्रहण करता हूँ, पत्थर बनता हूँ, तो उसी गोवर्धन गिरी मतलब होता है पहाड़, पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली में धारण कर लिया था, यानी उठा लिया था। अपनी इस उंगली में, छोटी सी उंगली में उन्होंने उसको उठा लिया था। मैं उसी पत्थर, उसी गिरी का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी फूल कदम की डारन। फिर कह रहे हैं, और कहते हैं कि यदि मैं कोई खग मतलब पक्षी, यदि मैं कोई पक्षी बनूं तो मेरा निवास यानी कि बसेरा का अर्थ होता है निवास। यदि मेरा निवास हो तो मैं यमुना के किनारे जो स्थित कदम का पेड़ होता है, यमुना के किनारे एक कदम का पेड़ था, उसी कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर श्री कृष्ण जी क्या करते थे? हर समय मुरली बजाया करते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी पेड़ पर अपना निवास करना चाहता हूं, जहां पर यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे जो श्री कृष्ण बैठ करके बांसुरी बजाते थे, उसी पर मैं उसी की डाल पर मैं बैठना चाहता हूं। इस प्रकार रसखान केवल ब्रज की भूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार रसखान केवल सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रज की ही भूमि में ही अपना निवास स्थान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह श्री कृष्ण जी से अत्यधिक अनुराग करते थे, अत्यधिक स्नेह करते थे।